हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेट लॉस किस तरह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मैं जानती हूं आज का वीडियो टाइटल देखकर आप लोग थोड़ा हैरानी में हैं। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया कहती है वजन कम करो। अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है, अगर आप ओबीज हैं, तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। और आप जब भी कोई बीमारी लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो या हाई ब्लड शुगर हो या XYZ कोई भी बीमारी हो, तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहता है कि वेट लॉस करो, यानी वजन कम करो। एक्चुअली गलती डॉक्टर्स की भी है। डॉक्टर्स को ये नहीं कहना चाहिए कि वेट लॉस करो, बल्कि उन्हें क्लियरली ये कहना चाहिए कि फैट लॉस करो, चर्बी कम करो। मेरे हिसाब से दुनिया का सबसे खतरनाक फिटनेस गोल है वेट लॉस। क्योंकि जब आप वेट लॉस की बात करते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके शरीर में से क्या क्या कम हो रहा है। वेट लॉस को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपका बॉडी वेट किन चीज़ों से मिलकर बनता है। आपके बॉडी वेट में इंक्लूड होता है फैट, ऑब्वियसली, आपका मसल मास, आपका बोन मास और आपका वाटर वेट। और जब आप सिर्फ और सिर्फ वेट लॉस करना चाहते हैं, आपका फिटनेस गोल सिर्फ वेट लॉस होता है, तो आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी में से क्या क्या कम हो रहा है। आपको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि वेट स्केल पे आपका वजन 90 से 85 हो जाए और 85 से 80 हो जाए। फिर भले ही वो 10 किलो में आपका फैट कम और मसल मास ज़्यादा गया हो, आपका बोन मास ज़्यादा गया हो, वो आपको चलेगा, लेकिन वजन कम होना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आप वेट लॉस के चक्कर में अपना मसल मास और बोन मास खो देते हैं तो क्या होता है? आप पहले से भी ज़्यादा अनफिट हो जाते हैं। वजन तो कम हो जाता है, लेकिन आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आप हर वक्त थके हुए रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है, भूख लगने की वजह से आप हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं। और यकीन मानिए, वजन ज़्यादा होने से ज़्यादा खतरनाक होता है मसल मास का चला जाना, मसल मास का कम हो जाना, बोन मास का कम हो जाना। आप फिट होने की बजाय ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अब आपको समझ में आया कि वेट लॉस क्यों खतरनाक है? जब भी मेरे पास कोई आता है और कहता है कि उसे वेट कम करना है, मैं उसे वही करेक्ट कर देती हूँ और कह देती हूँ कि मैं वेट कम नहीं करवाती, मैं फैट लॉस करवाती हूँ। मैं चर्बी, अनचाही चर्बी जो आपके शरीर में है वो कम करवाती हूँ। मैं मसल मास मेंटेन करवाती हूँ, मैं मसल मास बिल्ड करवाती हूँ। और इस तरीके से मैं हेल्दी वेट लॉस करवाती हूँ, यानी कि फैट कम करो और मसल मास को मेंटेन करो, मसल मास को बढ़ाओ। ये होता है वजन कम करने का सही तरीका। मैंने देखा है लोगों को वेट लॉस के चक्कर में अपने शरीर की और अपनी सेहत की धज्जियां उड़ाते हुए। लोग घंटों ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं, घंटों साइकिलिंग करते हैं, घंटों क्रॉस ट्रेनर करते हैं, रनिंग पर जाते हैं और रोटी चावल अपनी डाइट में से हटा देते हैं, क्योंकि उनके ट्रेनर उनको बोलते हैं कार्डियो करो, कार्ब्स हटा दो, अपने आप वजन कम हो जाएगा। मगर आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस सिर्फ इतना है कि वजन कम हो जाए, या आपका पर्पस ये है कि आप वजन कम करने के साथ साथ हेल्दी हो जाएं, पहले से फिट हो जाएं? अब मैं आपको बताती हूँ कि हेल्दी वेट लॉस करने का तरीका क्या है। देखिए, वेट लॉस तो आप सिर्फ एक ही कंडीशन में कर सकते हैं कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खाना खाएं। मतलब अगर आपको आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है, यानी कि वजन को मेंटेन करने के लिए अगर आपको 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, तो आपको उससे 150 से 250 कैलोरी कम लेनी है। ये होता है आपका कैलोरी डेफिसिट। मतलब जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उससे ज़्यादा आपको बर्न करनी है, राइट? तो कैलोरी डेफिसिट अगर आपका 2000 मेंटेनेंस कैलोरी है, तो आपको ये मान के चलिए कि 1800 या 1750 कैलोरीज आपको लेनी है, उससे ज़्यादा कम नहीं करना है। ओके, तब जाके आपका हेल्दी वेट लॉस होगा। प्लस अगर आपको मसल मास खोना नहीं है, अगर आपको बोन मास नहीं खोना है, तो आपको न्यूट्रिशियस डाइट लेनी पड़ेगी। आपको सब कुछ खाना, हेल्दी कार्ब्स भी खाने पड़ेंगे। रोटी चावल छोड़ देना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हेल्दी कार्ब्स खाइए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए ताकि आपका मसल मास मेंटेन रहे। हेल्दी फैट्स भी लीजिए। मतलब आपकी थाली में पूरा न्यूट्रिशन होना चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी चीज़ को परमानेंटली छोड़ देना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। प्लस आपको सिर्फ कार्डियो नहीं करना है। मतलब आपको सिर्फ कार्डियो नहीं करना है, आपको कार्डियो के साथ करना है वेट ट्रेनिंग। हेल्दी तरीके से, सेहतमंद तरीके से वजन कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वेट ट्रेनिंग और कार्डियो का बैलेंस बनाकर चलें। मेरा यकीन मानिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका वजन कितना ज़्यादा है। अगर आप 100 किलो पार भी हैं तो भी आपको 15 से 20 मिनट से ज़्यादा कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि आप साथ में बहुत अच्छा वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। वेट ट्रेनिंग करने से ना सिर्फ आपका मसल मास प्रिजर्व होगा, बल्कि आपका मसल मास बढ़ेगा भी। और जब आपका मसल मास बढ़ेगा, तब आपकी बॉडी जल्दी फैट लॉस करेगी।
और जिनकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा होता है उनकी बॉडी में फैट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं, जो भी कैलोरीज आप इनटेक करते हैं, वो कैलोरीज आपके ऑर्गन्स के मेंटेनेंस में, आपकी जो भी आप एक्टिविटी करते हैं उसमें बर्न होती है, आपके मसल मास के मेंटेनेंस में खर्च होती है। तो अगर आपकी बॉडी में मसल मास बहुत कम है तो वो जो कैलोरीज मसल मास मेंटेन करने के लिए बर्न होनी चाहिए वो बच जाती हैं और उनका फैट में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी बॉडी में मसल मास होना आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आप जल्दी फैट लॉस करेंगे और जल्दी फैट बनेगा भी नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेट लॉस जो फिटनेस गोल है वो गलत है। कभी भी वेट लॉस करना है ऐसा मत कहिए, हमेशा यही कहिए कि आपको फैट लॉस करना है। हेल्दी तरीके से वजन कम करने के लिए अपने मसल मास को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई ट्रेनर आपसे कह रहा है कि ट्रेडमिल पर भागो, साइकिलिंग करो, क्रॉस ट्रेनर करो और रोटी चावल छोड़ दो, तो सबसे पहले तो वो ट्रेनर छोड़ दो, क्योंकि वो आपके शरीर की 12 बजा देगा। और क्योंकि अब आपको मालूम है कि आपको वेट लॉस कैसे करना है, तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिपीट कर देती हूँ। कैलोरी डेफिसिट में डाइट लीजिए, 150 से 250 कैलोरी कम लीजिए, सिर्फ, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा, वेट ट्रेनिंग कीजिए, कार्डियो बहुत ज़्यादा मत कीजिए, दोनों का बैलेंस बनाकर चलिए। प्लस प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, अपने थाली में पूरा न्यूट्रिशन लीजिए, हेल्दी कार्ब्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी मत होने दीजिए। अच्छा पानी पीजिए, 2 से 4, कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए, मैं सबको यही कहती हूँ, 2 से 4 लीटर पानी रोज़ पीजिए। इस तरह से वजन कम करेंगे तो आप पहले से ज़्यादा फिट हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, स्टेमिना इंक्रीज होगा, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होंगे। तो अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं जो गलत तरीके से वजन कम कर रहा है, जो सिर्फ भाग रहा है, ट्रेडमिल पर साइकिलिंग कर रहा है, वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, रोटी चावल छोड़ दिए हैं, तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैंने बहुत दिनों से वर्कआउट वीडियोज़ नहीं डाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी हैं बहुत सारी, जिसमें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट की प्लेलिस्ट अलग है, लो इंटेंसिटी वर्कआउट की प्लेलिस्ट अलग है, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट अलग है, मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस की प्लेलिस्ट अलग है, बहुत सारे डाइट और फिटनेस टिप्स हैं जिसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी है के फिटनेस पाठशाला के नाम से। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाइए और ये प्लेलिस्ट देखिए, इन पे ढेरों वर्कआउट्स हैं और मैं बहुत जल्दी और वर्कआउट वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी। तो मेरी बात पर गौर कीजिए और सेहतमंद तरीके से वजन कम कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए। बाय।